चरण स्पर्श। आशीर्वाद। गुरुजी एक सवाल है मेरा। पूछिए। हम रोज पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन उस आराधना को हमारी सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है? यानी आपकी प्रार्थना गॉड तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही? इसमें थोड़ी शंका है हमें, तो हम थोड़ा मार्गदर्शन दें इस बारे में। अच्छा, पहले तो आशीर्वाद और साहेबंदगी। ऐसा है कि पूजा तो सभी लोग करते हैं, हर घर में भगवान की पूजा होती है, ज़्यादातर सनातनी हैं वो तो करते ही हैं अपने अपने अनुसार। अपने अपने कोई किसी को इष्ट मानता, किसी को देव मानता है, और सब अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रार्थना आपकी स्वीकार कब होती है? प्रार्थना आपकी स्वीकार तब होती है जब आप मन से, वाणी से और अपने कर्म से, इनमें पवित्रता होनी चाहिए, इनमें शुद्धता होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि स्वार्थ या अपने हित के बारे में सोचना। प्रार्थना हम कर रहे हैं परमात्मा इसमें हमारा हित हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, पड़ोसी दुख में मर जावे, ऐसा नहीं है। ये प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं की जाती। क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान को आपकी प्रार्थना सुनने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो आपके कहने से पहले ही उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन मिलता क्यों नहीं? मिलता इसलिए नहीं है कि आप पात्र नहीं बन पाते हो लेने के। जिस दिन आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, फिर ना आपको दीपक जलाने की जरूरत पड़ेगी, न प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी, न कोई सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा जो भी देता है वो फ्री देता है, उसके बदले में कुछ लेता नहीं। लेन देन तो इस ब्रह्मांड में चलता है, संसार में चलता है, भगवान के यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना से या तुम्हारी पूजा से वो स्वीकार हो जाएगा, रिश्वत मिल गई तो वो तुम्हें दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम है। तो भ्रम को पहले मिटाओ, नीत पर चलो, नियत को साफ रखो, शुद्ध भाव रखो, चेतन में प्रेम रखो। हम जड़ में तो प्रेम कर रहे हैं, जड़ की तो हम आरती कर रहे हैं, मंदिर में जाके दीपक जला रहे हैं, लेकिन घर में आकर के कलह कर रहे हैं। कभी आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकार होगी, कभी आपकी प्रार्थना भगवान सुनेगा नहीं। आप मंदिर में जाकर के पूजा करने की अपेक्षा अपने जो भगवान ने ये मंदिर बनाया है, मन मंदिर, मन मंदिर का देवता कौन है? मन मंदिर का देवता आप स्वयं हैं, जो परमात्मा ने आत्मा रूप से तुम्हें बिठा दिया है। तो अपने आत्मदेव की पूजा करो, अपने आत्मदेव को पवित्र रखो, अपने आत्मदेव को बंधन से मुक्त रखो। हमारी आत्मा इंद्रियों के वशीभूत है, मन के वशीभूत है, आपकी कामनाओं के वशीभूत है। आप अपनी कामनाओं को, कामनाएं क्या है? कामना अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होते हैं, अच्छे विचार भी होते हैं, बुरे विचार भी होते हैं। यदि हमारे अंदर बुरे विचार हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कभी नहीं सुना जाएगा। अपने विचारों को पवित्र रखो। ये पूजा की सामग्रियां हैं। पूजा की सामग्रियां क्या है? ये फल फूल पुष्प, ये नहीं। पूजा की सामग्रियां हैं सहजता, सरलता, दया, क्षमा, प्रेम, मैत्री, सद्भावना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके सुख की कामना करना। जब तुम सबके सुख की कामना करोगे, बस उसी वक्त से तुम्हारी प्रार्थना करना नहीं पड़ेगी, प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी और आपके काम बनने लगेंगे। अरे आप किसी के काम आके तो देखो, आप किसी के काम आके देखो, किसी का दुख दूर करके देखो, किसी चेतन को जो है प्रसन्न करके देखो। आपका गम, आपका दुख, आपका सोचना विचारना सब कुछ बदल जाएगा। आपको यदि अपने जीवन में खुशहाली लाना है तो पूजा पूरी जानकारी लो और ज्ञान के पटल पर जियो। आत्मा को बंधन में मत डालो। तुम्हारा सबसे बड़ा देवता आत्मा ही है। आत्मा को पहचानो और जो मन के विकार है, अपनी नियत साफ रखो, मन के विकारों को हटाओ। यही पुष्प बन करके भगवान को चढ़ा दो। फिर क्या कहना, एक असुर भी भगवान के लिए बहुत बड़ी तपस्या बन जाएगी।
सत साहेब बंदगी।